हेलो चेक। कहते हैं, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंकित की शीर्षक कविता से है, तो यह पंकित पुत्र वियोग से है, पुत्र वियोग से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंकित की शीर्षक कविता से है, तो यह जो है गांव का घर से। अला जागे बजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंकित किस शीर्षक कविता से है, तो यह सूरदास के पद से है, सूरदास के पद से। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंकित की शीर्षक कविता से है, तो यह शीर्षक कविता तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास के पद से है। अगला कहता है, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है, तो बिस्नी सिपाही की माँ की पात्र है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, सूबेदारनी उसने कहा था कहानी। कहता है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी की पात्र है। कहता है, धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो नील की खेती के लिए लाया गया था। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह पंकित किस शीर्षक पाठ से है, तो यह होगा उसने कहा था। कहता है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक ने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया है। कहता है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक के द्वारा अनुदित है, तो यह मलियज के द्वारा है। कहते, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह युक्ति की शीर्षक पाठ से है, तो एक लेख और एक पत्र। अगला कहता है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी की शीर्षक पाठ के पात्र है, तो यह हो जाएगा जूठन का। कहता है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो ओ सदा नीरा। कहता है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। कहता है, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था, नारायण जिद्दू नाम था। कहता है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था, तो गंगा देवी। उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो अमृतसर पंजाब में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, सुभद्रा कुमारी का जन्म स्थान कहाँ है, तो यह हो जाएगा इलाहाबाद। कहता है, ज्ञानपति का जन्म स्थल कहाँ है, तो गोड्डा झारखंड में। कहता है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, तो ये हो जाएगा उषा से है। अगला कहता है, बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता कबीर दास है। कहता है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। कहता है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा, तो लेखक को झाड़ू लगाते हुए लेखक के पिताजी ने देखा था। कहता है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे
क्यों जाती है? तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाता है चिट्ठी लेने के लिए। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। साम्यवादी, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। कहता तुलसी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कहता है जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति ने शिक्षा के बारे में लिखा है। कहता भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो भगत सिंह की रचना हो जाएगा एक लेख और एक पत्र। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का हो जाएगा जूठन। अगला क्वेश्चन कहता बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत। 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 कहता है जैसी की रचना निम्न में से कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन है? तो करवक है। कहता सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। कहता भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो भूषण की कविता कवित्र हो जाएगा। कहता है रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो अधिनायक। अधिनायक। कहता जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो तुमुल। तुमुल कोलाहल कलह में। कहता भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? भूषण की कविता में वीर रस पाए जाते हैं। कहता निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है? तो रोज कहानी में। कहता ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आते हैं? तो यह एक निबंध है। यह एक निबंध है। कहता रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। कहता शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो यह हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र। कहता नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो सगुनोपासक राम भक्त। राम के भक्त थे। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी के साम्यवादी कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को। हिंदी का साम्यवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है। कहता है अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज में चाल चरित्र का बेपर्दा किया है? यह हो जाएगा बुजुर्वा। यह बुजुर्वा। कहता है किस बटुआ बेंजिल सड़क पर गिर गए थे? तो मेत्रहुल ब्रेक का। कहता चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना। कहता क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? तो इवान चेखविय हो जाएगा। कहता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे? निम्न में से कौन रहे? तो अशोक वाजपेयी। कहता है हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? तो हार जीत कविता किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी ने। कहता प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो यह भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अगला कहता हरिचरणा किस कविता का पात्र है? हरचरणा किस कविता की पात्र है? तो हरचरणा उषा कविता की पात्र है। अलग कहता है दानव दुरात में एक मानव की आत्मा एक यह पंकित की शीर्षक कविता
कविता की है तो यह हो जाएगा जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा। कहता कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? कवियों के कवि किसको कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। कहता है यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो यह हो जाएगा विशेषण, विशेषण। कहता है जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वचाल, उसके लिए हो जाता है एक शब्द यूज वचाल। कहता है जो पुरुष अभिनय करे उसे कहते हैं अभिनेता, अभिनेता। कहता ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है यौगिक। कहता है जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द है, कौन शब्द है? तो विश्वसनीय हो जाएगा। कहता है जिसने यश प्राप्त किया है उसको क्या कहेंगे? यशस्वी कहते हैं। कहता है निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण करने वाला को क्या कहते हैं? तो निरीक्षण करने वाले को कहते हैं निरीक्षण। कहता है जी जान शब्द, जी जान शब्द कौन समास है? तो 63 नंबर भी द्वंद्व हो जाएगा, यह द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कमल नयन शब्द कौन समास है? कमल नयन कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। आजीवन शब्द कौन समास है? आजीवन शब्द कर्मधारय समास है। आजीवन शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास है। कहता है गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध का है? तो यह हो जाएगा क्रिया पदबंध का, क्रिया पदबंध का। कहता है कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? तो यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। कहता है भारतवर्ष कौन संज्ञा है? भारतवर्ष कौन संज्ञा है? तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहता है कवि शब्द कौन संज्ञा है? कवि शब्द कौन संज्ञा है? तो यह हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक। झुंड शब्द कौन संज्ञा है? तो झुंड शब्द हो जाएगा झुंड, मतलब समूहवाचक। अगला कहता है दुसाहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दुह जोर साहस हो जाएगा। कहता है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अनुजोर एसन, अनुवेशन। अगला क्वेश्चन कहता है आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आ हो जाएगा, आ। कहता है अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ओ हो जाएगा। कहता है परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पर हो जाएगा। कहता है जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आना, जुर्माना शब्द में प्रत्यय हो जाएगा जुर्माना, आना। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पंकील शब्द में प्रत्यय क्या है? पंकील शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ये हो जाएगा इल हो जाएगा। पंकील शब्द में है इल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चमक शब्द क्या है? चमक जो शब्द है वह क्या है? तो यह एक क्या है? तो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं यात्रा शब्द क्या है? यात्रा जो शब्द है तो 79, तो यात्रा शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। यह क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला कहता है कुहासा शब्द क्या है? कुहासा शब्द पुल्लिंग है, कुहासा शब्द पुल्लिंग है। अगला कहता है सभा शब्द क्या है? सभा को हम स्त्रीलिंग कहेंगे कि पुल्लिंग कहेंगे? तो यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कहता है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अनल का पर्यायवाची आग होता है। अगला क्वेश्चन आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आयुष्मान का होता है चिरंजीवी। अगला कहता है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ शब्द का विलोम
तो ज्येष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या होता है, तो स्वदेश का हो जाएगा परदेश। उन्नति शब्द का विलोम क्या होता है, उन्नति का होता है अवनति। अगला कहता है अधिकतम शब्द का विलोम क्या होता है, अधिकतम शब्द का विलोम क्या होता है, अधिकतम का न्यूनतम हो जाएगा। कहता है अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंगों का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। कहता है कि टो का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह इसका स्थान हो जाएगा मूर्धा, मूर्धा से। अगला क्वेश्चन बो का उच्चारण स्थान क्या है, तो बो का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आंखों को तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना, प्रिय होना। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ा से बड़ा कार्य करना। अगला क्वेश्चन कहता है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है हतोत्साहित होना, हतोत्साहित होना। अगला क्वेश्चन कहता है पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है, पुष्प का विशेषण होता है पुष्पित, पुष्प शब्द का विशेषण होता है पुष्पित। राष्ट्रीय शब्द का विशेषण क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय शब्द का विशेषण होता है राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है समाज शब्द का विशेषण क्या होता है, समाज शब्द का विशेषण होता है सामाजिक। कहता है संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक, प्रश्न कर रहा है कि कौन आ रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक हो जाएगा। इसका हो जाएगा अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक हो जाएगा।